हेलो व्यूअर्स, दिस इज दीपक हियर। हमने हमारे लास्ट वीडियो में टॉपिक नंबर 4 या कहें यूनिट नंबर 4, ठीक है। यूनिट नंबर 4 या टॉपिक नंबर 4 जो भी आप बोलना चाहें, उसको जो था हमने कंप्लीट किया था। आज से हम हमारा टॉपिक नंबर या यूनिट नंबर 5 स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। इसमें है हमारे ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति। अब इसमें त्रिकोणमिति में मैंने चैप्टर फर्स्ट को लिया है, ठीक है। चैप्टर फर्स्ट में क्या क्या लेंगे हम? एंगल्स एंड देयर मेजरमेंट्स, ये मैंने सिलेबस में से पिक किया है, ठीक है। और ये वाला जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये किसके कौन से सिलेबस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ? ओल्ड सिलेबस, ठीक है। ओल्ड सिलेबस जो था उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। नए वाले सिलेबस और ओल्ड सिलेबस में 12th तक के पोर्शन में सिर्फ इतना सा अंतर है कि उसने जो नया वाला सिलेबस दिया है ना, तो उसमें चीज़ों को थोड़ा सा और स्पेसिफिकली थोड़ा सा डिटेल में लिखा है, ठीक है। बाकी सिलेबस में ज़्यादा कुछ ऐसा चेंज है नहीं। जो टॉपिक जो पहले थे वही अभी हैं, वही 11th-12th के एनसीईआरटी से रिलेटेड और सारे चीज़ें वो पूछता है, ठीक है। तो एंगल्स एंड देयर मेजरमेंट, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एक्यूट एंगल्स, एंगल्स एंड लेंथ ऑफ आर्क, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, कंपाउंड मल्टीपल एंगल्स, सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। चैप्टर फर्स्ट में हम इन टॉपिक्स को जो है कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिएगा आप आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, सबसे पहले ले रहे हैं हम हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें निकालना है cos 45 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री। इसी को मैंने वापस यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। 9-10 से रिलेटेड आपका ये क्वेश्चन है। सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है। cos 45 डिग्री का मान 1/√2, cos 60 का 1/2 माइनस साइन 45 का 1/√2 और साइन 60 डिग्री का √3/2। तो यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो नीचे हर में आएगा 2√2 और अंश में आएगा 1 माइनस √3। ये 1 है यहाँ पर, ठीक है, 1 माइनस √3। अब ऑप्शंस में चेक करेंगे तो 1 माइनस √3 आपको कहीं पे भी मैच नहीं होगा। मैंने क्या किया, अंश में माइनस को कॉमन लिया तो अंदर बनेगा √3 माइनस 1। तो कौन सा ऑप्शन मैच हो गया? मेरा फर्स्ट वाला ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा? अपना करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा यदि एक लंबे खंबे की छाया उसकी लंबाई से √3 गुना है? क्या आपके यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात के उपयोग से संबंधित प्रश्न है। ये मेरा क्या बना दिया यहाँ पर अपन ने? सन, सूर्य, ठीक है। और इसका उन्नयन कोण पूछा है यदि एक लंबे खंबे की छाया उसकी लंबाई से √3 गुना है। तो मैंने लंबे खंबे की लंबाई तो क्या मान ली? ये h ऊंचाई का खंबा, और इसकी परछाई क्या मान ली? उसकी लंबाई क्या हो जाएगी? √3h, ठीक है। अब यहाँ पे एक ट्राइंगल बनेगा। ये वाला जो आपका कोण है, ये कौन सा कोण हो जाएगा? उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण का मान पूछा है उसने, तो टेन थीटा। ये वाले ट्राइंगल को बोल देते हैं अपन, ठीक है। ये वाला और ये इसकी परछाई और खंबे से मिलकर जो ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पे 90 डिग्री है, ठीक है। समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो इसमें लगा देंगे हम टेन थीटा। टेन थीटा बराबर आएगा h/√3h, जो कि आएगा 1/√3। टेन थीटा इज इक्वल टू 1/√3, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 30 डिग्री या 30 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर, 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में इसने दिया है कि समीकरण tan 5 थीटा इज इक्वल टू cot 2 थीटा, थीटा है ये, का हल होगा। चार ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर इसने। फर्स्ट है थीटा इज इक्वल टू 1/7 n पाई प्लस पाई/2। सेकंड है थीटा इज इक्वल टू 1/7 n पाई माइनस पाई/2। थर्ड है थीटा इज इक्वल टू 1/3 n पाई प्लस पाई/2। और फोर्थ है थीटा इज इक्वल टू 1/3 n पाई माइनस पाई/2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है? tan 5 थीटा इज इक्वल टू cot 2 थीटा के बराबर। क्योंकि अगर हम जानते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा है, थीटा बराबर क्या होता है आपका? n पाई प्लस माइनस अल्फा, ठीक है। तो नाउ tan थीटा इज इक्वल टू, मैंने cot 2 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? tan पाई/2 माइनस 2 थीटा। यानी कि मैं इसी को सोल्व करूंगा तो वापस कहाँ पे आ जाऊंगा? cot 2 थीटा पर, ठीक है। तो यहाँ से फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहे हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चिन्ह चेंज होगा नहीं, ठीक है। सभी पॉजिटिव होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो tan 5 थीटा इज इक्वल टू ये, तो मैं 5 थीटा को क्या मान सकता हूँ? tan थीटा बराबर tan अल्फा, जहाँ पे अल्फा बराबर क्या जाएगा आपका? पूरा पाई/2 माइनस 2 थीटा। tan थीटा बराबर tan अल्फा, तो थीटा बराबर यानी कि 5 थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस अल्फा, तो n पाई प्लस माइनस और ये पूरा का पूरा अल्फा, पाई/2 माइनस 2 थीटा। अब यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, 2 थीटा को थोड़ा इधर लिया है, प्लस में 7 थीटा हो गया और n पाई प्लस माइनस पाई/2। फिर थीटा इज इक्वल टू क्या जाएगा? n पाई/7 प्लस माइनस पाई/2 इंटू 1/7।
यहीं से मैं थोड़ा सा 1/7 को क्या ले लेता हूँ कॉमन, तो क्या आएगा थीटा इज इक्वल टू 1/7 एन पाई प्लस माइनस पाई/2। तो कौन सा ऑप्शन सही है? 1/7 एन पाई। अब देखो इसने यहाँ पे दोनों ऑप्शंस दे रखे हैं, ठीक है, प्लस पाई/2 वाला भी दिया है और माइनस पाई/2 वाला भी दिया है। इसका मतलब ये मैंने थोड़ा सा आपको यहाँ माइनस चिन्ह नहीं आएगा, सिर्फ प्लस ही आएगा। यहाँ 10 में सिर्फ प्लस ही आता है, ठीक है, थोड़ा सा करेक्शन है। यहाँ पे प्लस माइनस नहीं चलेगा, सिर्फ प्लस वाला ही लेना है मुझे। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सी संख्या जो है आपकी परिमेय होगी? सिंपल है, मान रखना है और सोल्व करके देखना है कि कौन सी संख्या आपकी परिमेय आती है। देखो साइन 15 और कोस 75 डिग्री का मान क्या होता है? √3 माइनस 1/2√2 होता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा कोस 15 डिग्री और साइन 75 डिग्री का मान कितना होता है? √3 प्लस 1/2√2। ये दोनों मान जो हैं आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए, काम भी आते हैं न्यूमेरिकल्स में इस तरह के। साइन 15 डिग्री और कोस 15 डिग्री को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो साइन 15 डिग्री की वैल्यू ये रही और कोस 15 की ये रही, दोनों को मैंने क्या किया? मल्टीप्लाई किया। तो हर से हर को मल्टीप्लाई कर दिया और अंश को अंश से करेंगे तो a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 3 माइनस 1/8, 2/8, 1/4, जो कि कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। बाकी सभी को आप जब रख के देखो, देखो साइन 15 ये रहा, स्पष्टतः क्या है? ये अपरिमेय। कोस 15 ये रहा, ये भी क्या है? अपरिमेय। जब आप साइन 15 और कोस 75 को गुणा करोगे ना तो वो भी क्या आएगा? आपका अपरिमेय आएगा। सोल्व करके देख लेना, मैंने कर लिया है। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा आपका? थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, साइन 15 डिग्री और कोस 15 डिग्री का गुणनफल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, यदि 10x इज इक्वल टू बी बाई ए हो तो अंडर रूट में a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी प्लस अंडर रूट में a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी बराबर किसके होगा? सोल्यूशन देखना, सोल्यूशन में लिखा है कि 10x बराबर किसके है? b बाई ए के। अब एक काम करते हैं कि इसका मान पूछा है हमसे, ठीक है, ये तो दिया हुआ है और इसका मान पूछा है, तो जिसका मान पूछा है उसको मैंने लिख लिया। उसके बाद क्या किया अपन ने कि यहाँ पर अंश में मैंने a कॉमन लिया और अंश और हर दोनों में कॉमन लिया a और a, और वो अंश हर वाला तो कट गया। अंश में क्या बचा? 1 प्लस बी अपॉन ए और हर में बचा 1 माइनस बी अपॉन ए। सेम यहाँ पे भी किया, a कॉमन लिया अंश और हर दोनों में से, और a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या? 1 माइनस बी अपॉन ए और 1 प्लस बी अपॉन ए। तो यहाँ से क्या जाएगा फिर? 1 प्लस बी अपॉन ए, बी अपॉन ए का वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, क्या जाएगा? 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x, और यहाँ भी 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x। चूंकि 10x इज इक्वल टू क्या होता है आपका? आप जानते ही हो 10x इज इक्वल टू होता है आपका साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। तो यहाँ पे साइन एक्स अपॉन कोस एक्स का मान रख दिया दोनों स्टेप्स में, ये अंडर रूट आपका यहाँ तक है। फिर वापस से क्या किया? कोस एक्स को एलसीएम लिया, एलसीएम लेके कोस एक्स से कोस एक्स अंश और हर वाला कट जाएगा, ये यहाँ पे ये बचेगा और यहाँ पे ये बच जाएगा। उसके बाद जो हर में जो लिखे हुए हैं ना, अंडर रूट के अंदर कोस एक्स माइनस साइन एक्स और अंडर रूट के अंदर कोस एक्स प्लस साइन एक्स, इसी को वापस से क्या ले लिया? एलसीएम। तो अंश में क्या बचेगा? ये, ठीक है, इनमें से क्या होगा? कुछ कटेगा कुछ बचेगा, क्या कटेगा? साइन एक्स से साइन एक्स कट जाएगा, 2 कोस एक्स, और ये a प्लस बी, ए माइनस बी के उससे गुणा हो जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है आपका? कोस 2x के बराबर, और अंश ऐसा का ऐसा ही। फाइनल आंसर क्या है? 2 कोस एक्स अपॉन अंडर रूट में कोस 2x। तो कौन सा ऑप्शन सही है? देखो 2 कोस एक्स अपॉन अंडर रूट में कोस 2x, तो सेकंड ऑप्शन क्या होगा आपका? करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, साइन थीटा, साइन है यहाँ पर, साइन थीटा इज इक्वल टू -4/5 तथा थीटा कौन से क्वाड्रेंट में? तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, तो कोस थीटा बाई 2 का मान क्या होगा? यहाँ पे ये कुछ भी नहीं है, तो ज़्यादा आप ध्यान मत देना, ठीक है। सॉल्यूशन देखिएगा, इसका सॉल्यूशन में लिखा मैंने कि 1 प्लस कोस थीटा बराबर 2 कोस स्क्वायर थीटा होता है, सबको पता है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर हमने क्या किया कि ट्राइंगल बनाया, समकोण त्रिभुज बनाया। समकोण त्रिभुज में इसने क्या दिया है कि साइन थीटा का मान -4/5 के बराबर है, और थीटा किस में? तीसरे चतुर्थांश में, इसलिए ये माइनस आ रहा है। उसके अलावा साइन थीटा है, अगर मैं इस कोण को थीटा बोलूं और ये 90 डिग्री का कोण है, साइन थीटा बराबर क्या होता है आपका? लंब बटा, थोड़ा आपको देखने में दिक्कत आएगी, साइन थीटा था आपका लंब बटा कर्ण। साइन थीटा लंब तो कितना हो गया? 4,
और कर्ण कितना होगा 5, तो आधार क्या होगा 3। ठीक है, समकोण त्रिभुज के अनुपात इसी प्रकार होंगे ये। अब मैं यहाँ से इसी ट्राइंगल से अगर मैं कोस थीटा लिखता हूँ तो कोस थीटा क्या होगा आपका आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है इसका 3 और कर्ण कितना है 5, तो कितना आ जाएगा 3/5। तो ये यहाँ पे आ गया 3/5। और चूंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है और थर्ड क्वाड्रेंट में कोस भी क्या होता है नेगेटिव, तो 1 - 3/5 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। इसी को सोल्व किया तो 2/5 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1/5 cos थीटा बाई 2 क्या जाएगा +-1/5। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसी को एक्सप्लेन किया था, ट्राइंगल से cos थीटा का मान निकाला था और बिकॉज थीटा इन थर्ड क्वाड्रेंट तो वैल्यू क्या होगी नेगेटिव, तो cos थीटा का मान क्या आ गया मेरा माइनस में 1/√5। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस वाली वैल्यू क्यों नहीं ली, क्योंकि कौन से उसमें है थर्ड क्वाड्रेंट में, कि कौन सी वैल्यू लेनी है मुझे नेगेटिव वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, यदि tan अल्फा लिखा है ये tan अल्फा इज इक्वल टू m/m+1, जहाँ m किसके बराबर नहीं है 1 के बराबर, और tan बीटा इज इक्वल टू 1/2m+1, जहाँ m किसके बराबर नहीं है -1/2 के बराबर। ये -1 होगा यहाँ पे, जो हर जीरो नहीं होना चाहिए। तो अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा है, तो सिंपली tan अल्फा दिया है tan बीटा दिया है, tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगाना है, जो कि होता है अपना tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 - tan अल्फा tan बीटा। सबकी वैल्यू रख देंगे tan अल्फा और tan बीटा की, अंश में भी रख दी और हर में भी रख दी। अंश और हर में दोनों में सेम एलसीएम आ रहा है m+1 इंटू 2m+1, तो वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट, जो बचेगा उसको डायरेक्ट लिख दिया। क्या आया m इंटू 2m+1 प्लस m+1 और अपॉन में m+1 इंटू में 2m+1 माइनस m। अंश वालों को क्या किया गुणा करके जोड़ा, तो फाइनली क्या बचा ये, और हर वाले में ये कुछ पद कटेंगे। ठीक है, उसके अलावा ये दो पद क्या बन गए सेम, अंश और हर क्या बन गए मेरा सेम, तो अंश से हर क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, क्या बचेगा 1। tan अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 आया, और अल्फा tan अल्फा यानी कि tan थीटा का मान अगर 1 हो तो थीटा का मान क्या होता है आपका π/4 45 डिग्री। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा सही आंसर, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आएगा आपका π/4 या 45 डिग्री। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि यदि कोस स्क्वायर थीटा -3 cos थीटा प्लस 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, जहाँ पर थीटा का मान क्या है 0 से π/2 के मध्य में है, तो कौन से कथन सही है या कौन सा एक ही कथन सही है। ठीक है, उपयुक्त समीकरण को संतुष्ट करने वाले थीटा के कितने मान है 2 मान, और केवल थीटा बराबर 60 डिग्री उपयुक्त समीकरण का क्या होता है संतुष्ट होता है, यानी कि इसका हल है। समीकरण मैंने वापस से यहाँ लिख दिया, उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा को मैंने वज्रगुणा करके लेफ्ट साइड में पक्षांतरण कर लिया, ये आया। उसी के बाद क्या किया अपन ने, देखो कोस स्क्वायर थीटा है ना और साइन स्क्वायर थीटा था, तो साइन स्क्वायर थीटा को मैंने इसके पास लिख लिया और 3 cos थीटा प्लस 2 को पीछे एक साइड लिख दिया। उसके बाद साइन कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है आपका कोस 2 थीटा के बराबर, तो मैंने इसको लिख दिया -3 cos थीटा प्लस 2 एज इट इज है। उसके बाद कोस 2 थीटा का वापस से फॉर्मूला लगाया क्या 2 cos स्क्वायर थीटा -1, और फाइनल बाकी का एज इट इज ऐसा का ऐसा ही 2 cos स्क्वायर थीटा -3 cos थीटा प्लस 1, ये क्या बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण के मूल कैसे निकालते हो आप, द्विघात समीकरण है तो डायरेक्ट कोस थीटा बराबर -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac अपॉन 2s है, तो ये कर लिया। ठीक है, कोस थीटा बराबर ये आया आपका, सोल्व करोगे तो आपका क्या आएंगे कोस थीटा के दो मान या तो 1 या 1/2, यानी कि थीटा के कितने मान पॉसिबल है या तो 0 डिग्री या 60 डिग्री। तो उपयुक्त समीकरण को संतुष्ट करने वाले थीटा के दो मान हैं और केवल थीटा बराबर 60 डिग्री उपयुक्त समीकरण द्वारा संतुष्ट होता है। अब थीटा बराबर 0 डिग्री क्यों नहीं ले सकता मैं, क्योंकि यहाँ पर हर में क्या था साइन स्क्वायर थीटा था, और जब मैं साइन 0 रखूंगा तो साइन 0 बराबर क्या होता है साइन 0 डिग्री, 0 होता है साइन 0 का मान, और हर में 0 बनते क्या हो जाएगा ये अपरिभाषित हो जाएगा, तो हर में 0 नहीं होना चाहिए। और इसने यहाँ पे ये क्लियरली मेंशन भी किया है, ठीक है, कि थीटा के मान कौन कौन से हो सकते हैं, ये 0 से π/2 के मध्य, 0 से 90 डिग्री के मध्य लेकिन 0 भी नहीं हो सकता और π/2 भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये दोनों मान नहीं होंगे, इनके बीच के मान होंगे, तो बीच के मान कौन सा है 60 डिग्री का एक ही मान संतुष्ट होगा थीटा बराबर 60 डिग्री, तो ऑप्शन क्या आएगा सेकंड ऑप्शन सही होगा केवल बी। अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, आप क्या करते हो एक्साइटमेंट में ज़्यादा देख लेते हो, हाँ ठीक है 0 60
आ गए 2 मान तो बिल्कुल सही है, थीटा के 2 मान होंगे तो केवल एक, पहला ही ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट, जो कि क्या हो जाएगा आपका गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन ये सेकंड ग्रेड में देता है, और थोड़े से फंसाने वाले जो क्वेश्चन दिखने में थोड़े आसान लगते हैं, ऐसा लगता है कम टाइम में होंगे, उनमें थोड़ा सा रिजल्ट में थोड़ा सा क्या करता है, उलझा देता है। और हाँ, ये असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस जो होते हैं ना, कथन कारण वाले, इनमें ये चीज़ें होने की ज़्यादा संभावना होती है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ, जो कि होगा हमारा यही सेम टॉपिक और सेम चैप्टर का।